एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग अकेडमी। आज हम रसशास्त्र के रत्न वर्ग के बारे में देखेंगे। आज हम इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो हम रत्न का परिचय देखेंगे, उसके बाद रत्न शब्द का पर्याय, रत्न शब्द की परिभाषा, रत्न की संख्या या प्रकार, रत्नों की श्रेष्ठता, रत्न और ग्रह के बीच का संबंध, रत्न का शोधन और रत्न का मारण देखेंगे। सबसे पहले हम रत्न का परिचय देखेंगे। संस्कृत में इसे कहते हैं रत्नम, हिंदी में रत्न और इंग्लिश में प्रीशियस स्टोन कहते हैं। रत्न का पर्याय, रत्न, मणि, वरपाषाण। वरपाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाषाण मतलब कि स्टोन का ही एक टाइप होता है। फिर देखते हैं रत्न की परिभाषा। धनार्थिनो जना सर्वे रमन्ते अस्मिन् दिव्यत् अतो रत्नम इति प्रोक्तम शब्द शास्त्र विशारद। रस रत्न समुच्चय 4। संपूर्ण मानव जाति जो धन की इच्छा करते हैं वे इन पाषाण आदि आकर्षक द्रव्यों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं, अतः शब्द शास्त्री इसे रत्न कहते हैं। अब हम देखेंगे रत्नों की संख्या। रत्नों की संख्या आचार्यों ने 9 बताई है, जिसमें आते हैं माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, पोखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। ये सारे इनके हिंदी नाम हैं। माणिक्यम मौक्तिकश्चैव वृदुम ताक्षर्य पुष्पके वज्रम नील च गोमेदम वैदुर्यश्च क्रमेण ही। अब हम देखेंगे रत्नों की श्रेष्ठता। रत्नों द्वारा पारद का बंधन किया जाता है, इसलिए इसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे देह में धारण भी किया जाता है क्योंकि यह प्रीशियस या फिर बहुमूल्य होता है। जरा और व्याधि का नाश करने के कारण भी इसे श्रेष्ठ कहा गया है। मैंने इस लेक्चर में बहुत ही सेलेक्टेड श्लोक्स को ऐड किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो बुक से और भी ज़्यादा श्लोक याद कर सकते हैं, बट इनको तो याद करना मस्ट है क्योंकि आपको पता है आयुर्वेद में श्लोक के बिना कुछ नहीं होता है। तो आई होप कि आप इजीली ये लर्न कर लेंगे। अब देखते हैं रत्नग्रह संबंध। रत्नों के संस्कृत नाम देखेंगे, हिंदी नाम देखेंगे, ग्रह और इंग्लिश नेम और काठिन्य देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं माणिक्य का। माणिक्य को हिंदी में माणिक्य ही बोलते हैं और इसमें ग्रह कौन सा प्रभावित करता है इस स्टोन को, तो सूर्य ग्रह प्रभावित करता है। इसको इंग्लिश में रूबी कहते हैं। इसका काठिन्य यानी कि हार्डनेस जो होता है स्टोन का वो 9 होता है। मुक्ता को मोती कहते हैं। इसमें जो इफ़ेक्ट करता है ग्रह वो चंद्र है। पर्ल इसका इंग्लिश नेम है और 3.5 इसका काठिन्य होता है। प्रवाल, इसको हिंदी में बोलते हैं मूंगा, मंगल ग्रह और कोरल इसका इंग्लिश नेम है। इसका भी जो काठिन्य होता है वो 3.5 होता है। फिर देखते हैं ताक्षर्य, इसे पन्ना बोलते हैं हिंदी में और बुध ग्रह प्रभावित करता है। एमराल्ड इसका इंग्लिश नेम है और काठिन्य उसका होता है 7.5। पुष्पराग जिसे पोखराज कहते हैं, गुरु जो होता है वो गुरु ग्रह होता है इसका। टोपाज इसका इंग्लिश नेम है और इसका काठिन्य होता है 8। नेक्स्ट हम देखेंगे वज्र। वज्र इसे हिंदी में हीरा बोलते हैं, आप सभी जो जानते हैं। इससे ग्रह प्रभावित करता है शुक्र, इंग्लिश में इसे डायमंड कहते हैं और इसका काठिन्य होता है 10, सबसे ज़्यादा होता है। फिर देखते हैं इंद्रनील, जिसे नीलम कहा जाता है। शनि जो है वो ग्रह इसे प्रभावित करता है, इंग्लिश में इसे सफ़ायर कहते हैं और इसका काठिन्य होता है 9। गोमेद को गोमेद ही कहते हैं। राहु इसके ग्रह हैं। जिरकॉन इसका इंग्लिश नेम है और 7.5 इसका काठिन्य होता है। नेक्स्ट है वैदुर्य, जो कि हमारा लास्ट हमारा रत्न है वैदुर्य। इसे लहसुनिया कहते हैं। ग्रह इसे प्रभावित करते हैं केतु, इंग्लिश नेम है इसका कैट्स आई और इसका काठिन्य जो होता है वो 8.5 होता है। इस पिक्चर में आप ग्रह, रत्न और उनके नाम देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब हम देखेंगे रत्न का शोधन। शोधन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को शुद्ध करना, मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज़ को आप अलग करके उसको प्योर फॉर्म पे लेके आ रहे, उसको हम शोधन बोलते हैं। नॉर्मली जितने भी रत्नों का शोधन अगर इन जनरल आप देखेंगे, जिसे हम सामान्य शोधन भी कहते हैं, तो उसमें जयंती पत्र स्वरस या फिर अम्ल वर्ग के द्रव्यों को लेकर एक पोटली में उन रत्नों को बांधकर डोला यंत्र में एक प्रहर यानी कि 3 घंटा, ठीक है, उतने देर तक के हम स्वेदन करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है वो विशेष शोधन है रत्नों का। तो सबसे पहले देखते हैं माणिक्य। माणिक्य को अम्ल वर्ग के जो द्रव्य होते हैं उनके स्वरस के साथ स्वेदन किया जाता है। मुक्ता को जयंती पत्र स्वरस के साथ,
प्रवाल को क्षार वर्ग, ताक्षर्य को गौदुग्ध, पुष्पराग को हम संभाग कांजी और कुलत क्वात के साथ स्वेदन करते हैं। वज्र को हम तंडुलीय स्वरस, तंडुल का अर्थ होता है चावल, चावल के पानी के साथ हम इसका जो है शोधन कर्म करते हैं। इंद्रनील यानी कि नीलम, उसको नीली स्वरस के साथ। गोमेद को गोरेचन युक्त जल, गोरेचन क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। वैदूर्य को त्रिफलाक्वाद के साथ। अब हम देखेंगे रत्न का मारण। मारण की प्रक्रिया हम किसी भी चीज़ का भस्म बनाने के लिए करते हैं। पहला है माणिक्य। माणिक्य का हम मारण जो करते हैं उसमें हड़ताल, मनःशिला, गंधक तीनों को समभाग में लेकर लकुत स्वरस की भावना देंगे उसमें और उसे 8 गजपुट तक पाक करेंगे। फिर है मुक्ता। मुक्ता का गुलाब जल की भावना देकर कुक्कुट पूट करेंगे उसका, कुक्कुट पूट में मतलब पाक करेंगे उसका। फिर है प्रवाल। प्रवाल में घृत कुमारी स्वरस के साथ गजपुट पाक करना है आपको। ताक्षर्य माणिक्य के समान है पुष्पराग। इंद्रनील, गोमेद और वैदूर्य भी आपका माणिक्य के समान ही मारण होगा। वज्र का है वो शुद्ध पारद, गंधक, मनाशिला लेकर उनको समभाग में लेना है। नींबू स्वरस की भावना देनी है। नींबू स्वरस की भावना देने के बाद उसका गजपुट में पाक करना है। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या इस लेक्चर में भी कहीं पर डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।